क्या आपको लगता है कि आपकी जिंदगी में वो खुशी और सुकून नहीं है जिसकी आप तलाश कर रहे हैं? क्या आपने कभी सोचा है कि आप अपने असली मकसद को जी रहे हैं या बस एक ऐसी नौकरी या रूटीन में फंसे हैं जो दिल से आपको खुश नहीं करता? अगर आपका जवाब हाँ है तो फ्लाई बुक में आपका स्वागत है, क्योंकि आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी किताब का सार जो आपके सोचने का तरीका बदल सकती है और आपकी लाइफ को नया मोड़ दे सकती है। इस वीडियो में हम बात करेंगे इकिगाई के बारे में, एक जापानी सीक्रेट जो आपको हर दिन का कारण देता है जीने का। इसे हेक्टर गार्सिया और फ्रांसिस मिरालिस ने लिखा है और इसमें छुपे आइडियाज आपको अपनी जिंदगी को ज्यादा खुशहाल, हेल्दी और सार्थक बनाने में मदद करेंगे। इकिगाई एक जापानी सीक्रेट है जो बताता है कि लंबी, स्वस्थ और सार्थक जिंदगी कैसे जी जाए। ये कॉन्सेप्ट सिखाता है कि अपनी जिंदगी का असली मकसद कैसे पहचाने और फिर उसे पूरी ऊर्जा के साथ कैसे जिएं। जापान के ओकिनावा आइलैंड के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, इसका सबसे बड़ा उदाहरण है। वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अनुसार इनकी लाइफ एक्सपेक्टेंसी सबसे अधिक है। इनका रहस्य है इकिगाई, जिसका मतलब है अपनी जिंदगी का वो कारण जो आपको हर दिन प्रेरित करे। जापानी संस्कृति में माना जाता है कि हर इंसान का एक न एक इकिगाई होता है, लेकिन उसे ढूंढना आसान नहीं है। कई लोग तो पूरी जिंदगी इसे खोजने में गुजार देते हैं। आपकी जिंदगी का भी एक इकिगाई है और इस वीडियो में हम बताएंगे कि इस किताब की मदद से आप अपना इकिगाई कैसे खोज सकते हैं। साथ ही ओकिनावा के लोगों की खुशहाल और स्वस्थ जीवन का राज भी जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। 4 क्वेश्चंस टू फाइंड योर इकिगाई। सबसे पहले जानते हैं कि आप अपनी जिंदगी का इकिगाई कैसे ढूंढ सकते हैं। इसके लिए आपको 4 क्वेश्चंस मेथड आजमानी होगी। पहला सवाल, व्हाट डू आई लव टू डू? इकिगाई खोजने का सबसे आसान और पहला सवाल है, मुझे क्या करना पसंद है? ऐसी चीजें सोचें जिन्हें करते समय आप समय का ध्यान ही नहीं रखते या जिनमें आप पूरी तरह डूब जाते हैं। हो सकता है आपको खाना बनाना अच्छा लगता हो या फिर बागबानी करना। सिर्फ अपनी मौजूदा लाइफस्टाइल तक ही सीमित न रहें, अपने बचपन की यादों में झांकें। यहाँ तक कि आप अपने माता पिता से भी पूछ सकते हैं कि बचपन में आपको किन चीजों में सबसे ज्यादा मजा आता था। इस सवाल पर ज्यादा सोच विचार में मत उलझें। जो भी बात सबसे पहले दिमाग में आए उसे बिना किसी जजमेंट के लिख डालें। दूसरा सवाल है, व्हाट डज द वर्ल्ड नीड? पहले सवाल में हमने अपनी इच्छाओं और जरूरतों पर ध्यान दिया था, लेकिन दूसरों के बारे में सोचना भी उतना ही जरूरी है, क्योंकि हमारी खुशी का बड़ा हिस्सा इस बात से जुड़ा है कि हम अपने आसपास के लोगों के लिए कितने उपयोगी हैं। ओकिनावा के लोग हमेशा अपनी कम्युनिटी से जुड़े रहते हैं, जहां हर कोई एक दूसरे की मदद करता है। सोचिए, इस दुनिया में क्या कमी है और लोग किससे फायदा उठा सकते हैं। हो सकता है आपको लगे कि लोगों को प्रकृति से ज्यादा जुड़ने की जरूरत है, या फिर कुछ और जो आपको महत्वपूर्ण लगता हो। खुद से पूछें, मेरे जीवन साथी को क्या चाहिए? मेरे परिवार को किस चीज की जरूरत है? या फिर मेरा समाज किससे लाभ उठा सकता है? इन सब को भी लिख लें। अब तीसरा सवाल, व्हाट कैन आई गेट पेड फॉर? सच कहें तो हर कोई अपनी जिंदगी ऐसे काम में बिताना चाहता है जो उसे पसंद हो और जो दूसरों के लिए फायदेमंद भी हो, लेकिन अपनी जरूरतें पूरी करने के लिए पैसे कमाना भी जरूरी है। ओकिनावा के लोग 90 साल की उम्र में भी अपने गार्डन की उगाई हुई सब्जियां बाजार में बेचकर कमाई करते हैं। अब इस तीसरे सवाल का जवाब देने के लिए सबसे पहले लिखिए कि आप फिलहाल किन चीजों से पैसे कमा रहे हैं। इसके बाद सोचिए कि और कौन सी एक्टिविटीज, सर्विसेज या प्रोडक्ट्स हैं जिनसे आप भविष्य में कमाई कर सकते हैं। जो भी बात दिमाग में आए, बिना झिझक उसे नोट कर लें। आखिरी सवाल है, व्हाट एम आई गुड एट? ऐसी चीजों के बारे में सोचें जिनमें आप वास्तव में अच्छे हैं। शायद आपको लगे कि इस पहलू को हमने सबसे आखिर में क्यों रखा, लेकिन इसके पीछे एक खास वजह है। अक्सर हम अपनी छुपी हुई प्रतिभाओं को पहचान नहीं पाते, क्योंकि हमारे पुराने अनुभव और दूसरों की राय हमें सीमित कर देते हैं। मान लीजिए आपके फुटबॉल कोच ने कहा कि आप अच्छे खिलाड़ी नहीं हैं, तो आप मान सकते हैं कि शायद आपको कोई और खेल आजमाना चाहिए। लेकिन क्या पता गलती कोच की हो और आप वाकई फुटबॉल में टैलेंटेड हों। इसीलिए जरूरी है कि इन लिमिटेड बिलीफ्स को छोड़ें। सोचें कि फिलहाल आप किन चीजों में अच्छे हैं और किन स्किल्स को थोड़ी प्रैक्टिस के साथ और बेहतर बना सकते हैं। इन 4 सवालों के जवाब मिलने के बाद आता है एक्शन लेने का वक्त। ज्यादातर लोग मानते हैं कि जीवन का मकसद किसी जादुई तरीके से सामने आ जाएगा, लेकिन सच्चाई यह है कि जिन लोगों ने अपना पैशन खोजा है, उन्होंने इसके लिए मेहनत और लगन दोनों दिखाई हैं।
इकिगाई को खोजने के लिए अक्सर ट्रायल और एरर का रास्ता अपनाना पड़ता है। अपने जवाबों को देखें और उनके साथ ठोस एक्शन प्लान लिखें। सोचें कि जो चीजें आपको पसंद हैं उन्हें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे शामिल करें और कैसे अपने आसपास के लोगों और प्रियजनों के लिए और ज्यादा उपयोगी बने। इसके बाद बस वक्त की बात होगी कि आप उन चीजों से भी कमाई करने का तरीका ढूंढ लें जिन्हें आप करना पसंद करते हैं। दोस्तों, हमारा मकसद यही है कि कम समय में आपको इस किताब के अहम पॉइंट्स बता सकें ताकि आप एक खुशहाल और स्वस्थ जीवन जी पाएं और अपना इकिगाई खोज सकें। अगर आप इस किताब को खुद पढ़ना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए गए लिंक से इसे खरीद सकते हैं। चलिए अब जानते हैं ओकिनावा के लोगों के खुशहाल और लंबी उम्र का राज। नंबर 1, डोंट मेक अ हैबिट ऑफ वर्किंग विद स्ट्रेस। आज की लाइफस्टाइल में स्ट्रेस लेना जैसे आम हो गया है। ऐसा लगता है मानो हम जिंदगी जीने के बजाय किसी रेस में भाग रहे हों, सुबह से शाम तक सिर्फ भाग दौड़। लेकिन क्या आपको पता है कि स्ट्रेस आपके शरीर के लिए कितना खतरनाक हो सकता है? हाइडेलबर्ग यूनिवर्सिटी की एक स्टडी में यह सामने आया कि लगातार स्ट्रेस आपके इम्यून सिस्टम को गलत तरीके से एक्टिव कर सकता है। इस रिसर्च में एक युवा डॉक्टर की जांच की गई जो लंबे समय से भारी तनाव में काम कर रहा था। रिसर्चर्स ने पाया कि उसके इम्यून सिस्टम ने बिना किसी असली इन्फेक्शन के ही उसके हेल्दी सेल्स पर अटैक करना शुरू कर दिया, यानी उसका शरीर खुद को नुकसान पहुंचा रहा था। यह याद दिलाने के लिए काफी है कि लगातार तनाव आपके सेहत, ऊर्जा और उम्र तीनों पर बुरा असर डाल सकता है। समय के साथ यह आपको जल्दी बूढ़ा बना सकता है, आपकी हेल्थ कमजोर कर सकता है और आपकी एनर्जी खत्म कर सकता है। इसीलिए हर दिन सुबह 15-20 मिनट पहले उठें और अपने 5 जरूरी काम बिना भागदौड़ और स्ट्रेस के करें। जब आपका दिन शांति से शुरू होता है तो वही पॉजिटिव एनर्जी पूरे दिन में बहती है। नंबर 2, डोंट ट्राई टू मेक एवरीथिंग परफेक्ट, बी इन फ्लो। सोचिए आपने एक परफेक्ट शाम प्लान की है, शानदार म्यूजिक, लजीज खाना और सब कुछ बिल्कुल सही। लेकिन अगर एक छोटी सी चीज गड़बड़ हो जाए, जैसे कोई डिश सही से ना बने या गाना स्किप हो जाए, तो क्या आपका पूरा मूड बिगड़ जाएगा? अक्सर परफेक्शन की ये दौड़ हमें उसी खुशी से दूर कर देती है जिसे हम पाना चाहते हैं। ओकिनावा के लोग जो दुनिया में सबसे लंबी और खुशहाल जिंदगी जीते हैं, इस बात को अच्छी तरह समझते हैं कि परफेक्शन से ज्यादा जरूरी है फ्लो में रहना और हर पल का आनंद लेना। असल में ओकिनावा के लोग हर काम पूरी ध्यान और देखभाल के साथ करते हैं, चाहे वो गार्डनिंग हो, कुकिंग, क्लीनिंग या कुछ और। उनका फोकस हमेशा प्रोसेस पर होता है, ना कि आउटकम पर। साइकोलॉजिस्ट इसे फ्लो स्टेट कहते हैं। जब आप पूरी तरह प्रेजेंट रहते हैं, आपका फोकस तेज होता है और आपकी एक्शन सहज लगते हैं। ऐसे पलों में आप अपनी असली ताकत महसूस करते हैं। खुशी परफेक्शन या अचीवमेंट्स में नहीं, बल्कि उस सुकून में होती है जो पूरी तरह वर्तमान में रहने से मिलती है। शुरुआत छोटी छोटी चीजों से करें, जैसे अपना कमरा साफ करना, खाना बनाना या किसी प्रोजेक्ट पर काम करना। हर काम दिल से करें, परफेक्शन की चाह छोड़ें और फ्लो को अपनाएं। खुशी उन्हीं पलों में होती है जब आप सच में जिंदा महसूस करते हैं। नंबर 3, मेक गुड फ्रेंड्स एंड मेंटेन फ्रेंडशिप। इकिगाई किताब के मुताबिक अगली आदत है अच्छे दोस्त बनाना और दोस्ती निभाना। ओकिनावा में दोस्ती को लेकर एक बहुत ही खूबसूरत परंपरा है। वहां लोग एक दूसरे की मदद करने और साथ खड़े रहने को बेहद अहम मानते हैं। ओकिनावा में बच्चों के छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाते हैं, जिन्हें माओई कहा जाता है। हर ग्रुप में 5 बच्चे होते हैं और ये उनका दूसरा परिवार बन जाता है। ये बच्चे साथ खेलते हैं, एक दूसरे को पढ़ाते हैं, चीजें शेयर करते हैं और हर तरह से एक दूसरे का साथ देते हैं। सबसे कमाल की बात यह है कि ये दोस्ती 90 साल तक भी कायम रहती है। अच्छे दोस्त की 2 खासियत होती हैं। पहला ट्रस्ट यानी भरोसा और दूसरा रिस्पेक्ट यानी इज्जत। ओकिनावा में एक कहावत है, अच्छे दोस्त अच्छी दवा की तरह होते हैं। आप उनसे अपने दिल की बातें साझा कर सकते हैं, जिससे आप तनाव और डिप्रेशन से दूर रहते हैं। रिसर्च भी बताती है कि जिन लोगों के रिश्ते परिवार और दोस्तों के साथ अच्छे होते हैं, उनके लंबे और स्वस्थ जीवन जीने की संभावना 22% तक बढ़ जाती है। इसलिए आपके पास ऐसे 2-3 दोस्त जरूर होने चाहिए जिनसे आप खुलकर बात कर सकें। ऐसे दोस्त न सिर्फ आपको तनाव से दूर रखते हैं,
बल्कि बुरी आदतों से भी बचाते हैं। नंबर 4, डोंट ईट अंटिल योर स्टमक इज फुल। ओकिनावा के लोग खाने में हारा हाची बू का नियम अपनाते हैं, यानी पेट सिर्फ 80% भरना। इससे पाचन पर बोझ नहीं पड़ता और शरीर हल्का महसूस करता है। खाना पूरी तरह भरने से पहले रोक दें ताकि शरीर को सिग्नल मिले कि वो संतुष्ट है। खाने के दौरान माइंडफुल रहना जरूरी है। कुछ आसान तरीके अपनाएं। हर निवाले को अच्छे से चबाकर और ध्यान से खाएं। हफ्ते में कम से कम 2 दिन एक टाइम का फास्ट रखें। छोटे बर्तनों में खाना परोसें ताकि मात्रा कंट्रोल में रहे। रिफाइंड शुगर की जगह अनरिफाइंड शुगर या गुड़ पाउडर का इस्तेमाल करें। नंबर 5, इंप्रूव योर फिटनेस। ओकिनावा में फिटनेस का मतलब भारी वर्कआउट्स या जिम नहीं है। वो अपनी दिनचर्या को स्वाभाविक रूप से एक्टिव रखते हैं, जैसे ज्यादा पैदल चलना, कार की बजाय साइकिल का इस्तेमाल, और शाम को अपने करीबी लोगों के साथ हंसना, गाना, नाचना। रिसर्च के अनुसार केवल 30 मिनट तक लगातार बैठने से मेटाबॉलिज्म 90% तक धीमा हो सकता है। इसे रिवर्स करने के लिए बड़े बदलाव जरूरी नहीं, बस छोटे छोटे कदम काफी हैं। जैसे लिफ्ट की बजाय सीढ़ियों का इस्तेमाल करें, गाड़ी थोड़ी दूर पार्क करें ताकि ज्यादा कदम चल सके, टीवी या मोबाइल ब्रेक के दौरान स्ट्रेच करें या हल्की मूवमेंट करें। रोज एक छोटी वॉक को रूटीन का हिस्सा बनाएं, चाहे छत पर हो या पास के पार्क में। नंबर 6, रिकनेक्ट विद नेचर। प्रकृति से जुड़ने का मतलब है अपने व्यस्त दिन में से समय निकालकर पेड़ पौधों, आसमान, समंदर या पहाड़ों के करीब आना। जब हम प्रकृति के बीच होते हैं तो मन को शांति और शरीर को आराम मिलता है। एक इकाई में बताया गया है कि ओकिनावा के लोग प्रकृति के साथ गहरा रिश्ता रखते हैं। सुबह की ताजी हवा में टहलना, खुले आसमान को निहारना, पक्षियों की आवाज सुनना, ये सब तनाव कम करते हैं और पॉजिटिव एनर्जी लाते हैं। इसलिए चाहे सुबह की वॉक हो, बगीचे में बैठना हो या पहाड़ों और समंदर की सैर, प्रकृति से जुड़ना खुद को रिचार्ज करने का सबसे अच्छा तरीका है। ओकिनावा का वे ऑफ लिविंग हमें रिश्तों की अहमियत, आंतरिक शांति, खुशी और स्वस्थ जीवन का रास्ता दिखाता है। और सबसे बड़ी बात, यह हमें जीने का एक स्पष्ट मकसद देता है। अगर ये कंटेंट आपको मददगार लगा तो कमेंट में अपनी राय लिखें। हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। शुक्रिया।